हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं और कैसी रही आप लोगों की मकर संक्रांति, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बिना टाइम को ज़ाया किए आज के मार्केट मूवमेंट की तरफ या फिर मार्केट कंडीशन की तरफ बात करें तो आज निफ्टी में 61 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी करीब करीब 0.34% गिर के बंद हुआ। सेक्टोरल वाइज या फिर सेक्टोरल इंडाइसिस में अगर आज हम देखें तो आज मार्केट का मूवमेंट वहाँ भी कुछ खास नहीं हमें देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 या फिर किसी और भी निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, सारे सेक्टर्स में आज हमें गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। मामूली 0.05% से लेके 0.50% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, इन सभी में भी आज हमें जोरदार गिरावट देखने को मिली। और अगर आज गेनर्स की बात करें तो मार्केट में मेनली दो ही टॉप गेनर थे, निफ्टी आईटी और निफ्टी पीएसयू बैंक। इन दोनों सेक्टर्स में हमें 1% से ज़्यादा की अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। और वहीं गिरते हुए सेक्टर की बात करें तो मेटल और मीडिया, इन दोनों सेक्टर्स में भी हमें 1 से 1.5% तक की ठीक ठाक या फिर कह ले अच्छे गिरावट दिखाई दी। वहीं एफएमसीजी मोर और लेस मॉडरेट होकर बंद हुआ, न ज़्यादा उसमें तेजी थी न गिरावट थी। इसके अलावा बैंक्स में ही आज हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी आईटी सेक्टर में आज अगर हम लोग तेजी की बात करें तो निफ्टी आईटी सेक्टर में मेनली जो आज तेजी का कारण था वह निफ्टी आईटी सेक्टर्स या फिर आईटी कंपनियों के रिजल्ट के कारण था, क्योंकि सारी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा या फिर कहे कि बेहतरीन रिजल्ट उम्मीद से ज़्यादा अच्छा पब्लिश करके दिया है। या फिर वो तो चाहे रेवेन्यू में हो या फिर प्रॉफिट मार्जिन में, सारे सेक्टर्स में आज अच्छा या फिर कह ले सारे पैरामीटर्स पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इस कारण से हमें HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, उसके बाद टेक महिंद्रा, इन सारे कंपनियों में अच्छी खासी तेजी दिखाई दी और इसी कारण से पूरा IT सेक्टर आज एक अच्छे बूम में नजर आया। लेकिन वहीं दूसरा और कारण की तरफ नज़र डालें तो दूसरा कारण जो था निफ्टी आईटी में तेजी का, वो था डॉलर का रुपये के मुकाबले मजबूत होना। क्योंकि निफ्टी आईटी जो है उनका मेनली जो टर्नओवर आता है वो यूएस से रहता है, और अगर वहाँ पे अगर डॉलर मजबूत होगा और रुपीज़ डेप्रिसिएट होगा तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के रेवेन्यू पे अच्छा असर पड़ सकता है, जिस कारण से हमें एक अच्छा नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिस कारण से आज हमें तेजी देखने को मिली निफ्टी आईटी के सेक्टर में। दूसरी तरफ अगर हम मार्केट के डाउन ट्रेंड या फिर मार्केट में आज कॉन्टिन्यूस फ्लो में गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे अगर रीजन की बात करें तो पहला जो सबसे बड़ा रीजन सामने निकल के आता है वह है एफआई की नेट सेलिंग। एफआई एक नेट सेलर इंडियन के स्टॉक मार्केट में भी बन चुकी। पिछले 1 साल से आप कंटिन्यू वे में देख सकते हैं कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआई ने अपना पैसा निकाला है, और जिस कारण से हमें मार्केट में एक ठीक ठाक या फिर कह ले एक अच्छा कंसोलिडेशन का पीरियड या फिर कह ले गिरावट का पीरियड हमें देखने को मिला है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें दूसरा क्या कारण है तो दूसरा कारण है शॉर्ट टर्म का भी टेक्निकल एनालिसिस। अभी इंडिया की निफ्टी 17,994 से लेके 17,774 के बीच में रेंज बाउंडेड है, इस रेंज में ही काम कर रही है, इसलिए स्टॉक मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिला। तीसरा और चौथा जो दो इम्पोर्टेंट कारण है, इंडिया एक तो क्रूड का एक मेजर इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, जिसमें अभी हमें एक उछाल देखने को मिला, जो कि पिछले कुछ दिनों से $80 प्रति बैरल के दर पे अभी काम कर रहा था, वो अभी 85 जा चुका, जिस कारण से प्रॉफिट के मार्जिन कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनी या फिर जो भी क्रूड ऑयल से काम करती है कंपनी उनमें हिट हो सकता है, जिस कारण से मार्केट में हमें या कह ले प्रेशर दिखाई दे रहा है। और चौथा कारण तो हम सब जानते हैं, जैसा कि हमने अर्लियर बात किया था कि मार्केट में कैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन रुपीज़ डे बाय डे एक लो पे जाता हुआ दिख रहा है। तो वही हुआ, आज इंडिया का रुपये फिर से 28 पैसे वीक हुआ और करीब करीब 81 रुपया 61 पैसे पे आके स्टेबल हुआ है। तो जिस कारण से इन 4 कारणों से हमें मार्केट में एक ठीक ठाक प्रेशर नज़र आ रहा है। जैसा कि मार्केट के पहले तरफ की बात करें या फिर मार्केट में जो आज तेज रही या फिर जो अच्छे क्लोजिंग के साथ कंपनियां बंद हुई, उनमें निफ्टी आईटी की ज़्यादा कंपनी थी। टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों में आज तेजी देखने को मिला, और ये निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसिस में भी हमें नजर आए। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 में जो आज
टॉप लूजर्स हमें नज़र आए, उसमें एक्सिस बैंक, उसके बाद हिंडाल्को, JSW स्टील। तो जैसा कि हमने देखा भी था कि कैसे स्टील सेक्टर या फिर मेटल सेक्टर में प्रेशर था, बैंक में प्रेशर था, और वही आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी हमें नज़र आया कि बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक, उसके बाद हिंडाल्को, JSW स्टील, ये फिर मेटल सेक्टर्स में। तो इन सारे कंपनियों के कारण ही आज मार्केट में ठीक ठाक मिक्स रिएक्शन, ओके सा रिएक्शन आप कह सकते हैं कि देखने को मिला है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ।